हेलो बच्चों, आज का हमारा लेसन है कल्प तरु है। तरु है वृक्ष, यानी कि ऐसा वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला हो। प्रसंग बनेगा हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 के पाठ कल्प तरु से लिया गया है। यह पाठ वेताल पंचविंशितिका नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से लिया गया है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरतन भूमिर नगेंद्र है। हिमवान हिमालय, सर्वरतन भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र है और सभी पर्वतों का राजा। यानी कि हिमालय जो है वो सभी रत्नों की भूमि और पर्वतों का राजा है। तस्य सानो ऊपरी ही, उसके ऊपर यानी कि उसकी चोटी पर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जिमुत केतु रीति श्रीमान विद्याधरपति है वस्तिसम, वहाँ पर श्रीमान विद्याधरपति जिमुत केतु रहता था। तस्य गृहो उद्याने, उसके घर के उद्यान में यानी कि आंगन या बगीचे में कुल क्रमागत है, कुल के क्रम से यानी कि वंश परंपरा से आया हुआ कल्प तरु स्थित है। कल्प वृक्ष लगा हुआ था। स राजा जिमुत केतु है। तम कल्प तरुम आराध्य है। तत्प्रासादात च बोधिसत्व अंश संभवम जिमुत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत है। स राजा, उस राजा जिमुत केतु ने तम कल्प तरुम, उस कल्प वृक्ष की आराध्य यानी कि पूजा करके और प्रसाद स्वरूप बोधिसत्व के अंश से जिमुत वाहनम नामक पुत्र को प्राप्त किया। यानी कि जिमुत केतु था और यह जिमुत वाहन। स महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी, वह महान दानवीर था यानी कि अत्यधिक दान देने वाला। सर्व सभी भूत यानी कि प्राणियों पर, अनुकंपी अनुकंपा दया करने वाला था। तस्य गुणई प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर। सब सचिव वैश्य प्रेरित है, सभी अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर। राजा कालीन, राजा ने समय पर। संप्राप्त यौवनम, उसके यौवन प्राप्त करने पर। तम यौवराज्य अभिषिक्तवान है, उसे युवराज का पद दे दिया। यानी कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर राजा ने उसके यौवन प्राप्त करते ही उसे युवराज के पद से सम्मानित कर दिया। यौवराज्य स्थित है, युवराज के पद पर स्थित। स जिमुत वाहन है, वह जिमुत वाहन। कदाचित कभी हितैषी भी है, पितृ मंत्री भी है उक्त है। उसे हितैषियों ने, पिता ने और मंत्रियों ने कहा कि युवराज की, हे युवराज, यो अयम सर्व कामद है, कि यह जो सभी इच्छाओं को पूरी करता है कल्प तरु है। तब उद्याने तिष्ठति, कल्प तरु जो तुम्हारे उद्यान में खड़ा है। स तव सदा पूज्य है, यह हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर या इसकी पूजा करने पर। शक्रो अपि न असमान बाधितुम शक्नुयात इति, शक्र यानी कि इंद्र भी न असमान नहीं, बाधितुम बाधा या कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आकर्ण्य एतत् जिमुत वाहन है अंतर्चिंत्यत, आकर्ण्य सुन करके एतत् ऐसा जिमुत वाहन ने अंतर्चिंत्यत मन ही मन सोचा। अहो अरे ईदृश्य अमर पादपम, ऐसे अमर पादपम वृक्ष को प्राप्यासी प्राप्त करके। पूर्वई पुरुषई अस्माकम, हमारे पूर्वजों ने यानी कि पहले के पुरुषों ने या पूर्वजों ने। तादृशम फलम किंपि न प्राप्तम, ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित देव है कृपणई कश्चित अपि अर्थो अर्थित है, केवल कुछ निर्धन लोगों ने कुछ ही धन मांगा। तद अहम अस्मात् मनोरथ अभीष्टम साध्यामि, अब मैं इससे अपनी अभीष्ट यानी कि इच्छा जो है वह पूरी करूंगा। एवं आलोच्य, ऐसा विचार करके कि अब मैं इससे कुछ अपनी अभीष्ट इच्छा जो यानी कि मन में जो मेरी इच्छा है वह पूरी करूंगा। ऐसा विचार करके स पितुर अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आ गया। आगत्य च सुखम आसीन है, आकर सुख से बैठे हुए। पितर एकांत है, पिता को एकांत में न वेद्यत निवेदन किया। तात की, हे पिताजी, त्वम तू जानासी, कि आप तो जानते हो। यद एव यद अस्मिन संसार सागरे, कि इस संसार सागर में यानी कि संसार रूपी सागर में। आ शरीरम इदम,
शरीर के सहित सर्वम धनम सभी धन विचिवंच चंचलम विचिवत यानी कि लहरों की तरह है, चंचल या नश्वर है। क्या कहा अब उसने कि आप तो जानते हैं कि संसार रूपी सागर में इस शरीर सहित सभी धन जो है वो लहरों की तरह है, चंचल है यानी कि नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं। जैसे लहरें उठती है और नष्ट हो जाती है, इसी तरह इस संसार रूपी सागर में भी धन सहित और ये शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। एक है परोपकार एवं अस्मिन संसारे अनश्वर है, एक परोपकार ही है यानी कि दूसरे के ऊपर किया गया उपकार या अच्छा कार्य जो हम दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। एक है परोपकार है, एक परोपकार ही एवं अस्मिन संसारे इस संसार में अनश्वर है यानी कि हमेशा के लिए रहता है। जो युगांत पर्यंत है यशः प्रसूते, जो युगांत पर्यंत तक यानी कि युगों युगों तक यश फैलाता है। तदस्माभिरी दृश्य है कल्पतरु है किमर्थम रक्षते, तो फिर हम इस तस्माद ऐसे अभिरी दृश्य कल्प वृक्ष ऐसे कल्प वृक्ष की किमर्थम रक्षते किस लिए रक्षा कर रहे हैं। यश्य पूर्वरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, इसी की पूर्वरयम कि हमारे पूर्वजों ने मम मम मेरा मेरा इति आग्रहेण ऐसा कह करके इसकी रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गताः वे अब कहाँ गए। तेषाम कस्यायम कि उनमें से यह किसका है। अस्य वाकेते और इसके वे कौन थे। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्ध्यतो तवद आज्ञा इमं कल्प पादपम आराधयामि। तस्मात् तो फिर परोपकारी एकई कि एक परोपकार के फल सिद्ध्यो फल की सिद्धि के लिए तवद आज्ञा आपकी आज्ञा से इमं मैं कल्प पादपम कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्य अनुज्ञात है, ठीक है इस प्रकार पिता से अनुमति पाकर के अभ्य अनुज्ञात है अनुमति पाकर स जिमुत वाहन वह जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच है, कल्पतरु के पास जाकर बोला देव कि हे देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टा कामाः पूरिता कि तुमने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट इच्छाएं पूरी की है। तन्मय एकम कामम पूर्यत है, तन्मय यानी कि तुम मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। यथा पृथ्वी अदृद्राम पश्यामी कि पूरी पृथ्वी को ही दृढ़ता से रहित कर दो, अर्थात निर्धनता पृथ्वी पर ना रहे। तथा करोतु देव इति कि हे देव ऐसा कर दो। एवं वादिनी जिमुत वाहने जिमुत वाहन के ऐसा कहते ही त्यक्त सत्वया एषु अहम यतो अस्मि कि त्यक्तवा कि तुम्हारे द्वारा त्यक्त त्यागा हुआ एषो अहम या तो अस्मि कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इति वाक तस्मात् तरो रुद्ध है, ऐसी वाक आवाज जो है उस वृक्ष में से निकली। यानी कि जिमुत वाहन ने जैसे ही कहा कि पूरी पृथ्वी को ही दरिद्रता से रहित कर दो, यानी कि कोई गरीब ना हो, और गरीब नहीं होगा तो उस वृक्ष की भी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और ऐसा सुनकर वह वृक्ष बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ। अक्षणेन च कल्पतरु है दिवम समुत्पत्त्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसित है। अक्षेण च कल्पतरु उस कल्प वृक्ष ने पल भर में ही दिवम स्वर्ग की ओर समुपत्य उड़ करके भुवि पृथ्वी पर तथा वसूनि अवर्षत वसूनि मतलब धन की वर्षा की यथा न कोपि फिर कोई भी दुर्गत आसित निर्धन नहीं रहा। ततस्तस्य इस प्रकार जिमुत वाहनस्य जिमुत वाहन का सर्व जीव अनुकंप्या सभी जीवों पर अनुकंपा या दया करने पर सर्वत्र यशः प्रस्थितम सभी और यश फैल गया। अब है हमारा अभ्यास कार्य, एक पद में उत्तर देना है। जिमुत वाहन है कश्य पुत्र आसित, जिमुत वाहन किसका पुत्र था? जिमुत केतु का। संसारे अस्मिन कह अनश्वर भवति, संसार में क्या चीज है जो नष्ट नहीं होती? अनश्वर है, परोपकार है।
जिमुत वाहन है परोपकारई एकैक फल सिद्ध्योकम आराधयति। जिमुत वाहन ने परोपकार रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की? कल्पतरुम की, कल्प वृक्ष की। जिमुत वाहनस्य सर्वभूतानु अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम, कि जिमुत वाहन के सभी प्राणियों पर अनुकंपा यानी कि दया करने पर सर्वत्र सब और क्या फैल गया? यश है, उसका यश फैल गया। कल्पतरु है भूवि कानी अवर्षत। कल्पतरु ने भूवि यानी कि पृथ्वी पर किस चीज की वर्षा की? वसूनी धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं, वो एक शब्द में यानी कि पद में थे, ये पूरे वाक्य में है। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति सम। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था? कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य सानो ऊपरी विभाति सम। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के ऊपर यानी कि चोटी पर स्थित था। जिमुत वाहन है की दृश्य है आसीत। जिमुत वाहन कैसा था? जिमुत वाहन महान दानवीर है सर्वभूतानुकंपी च आसीत। जिमुत वाहन महान था, दानवीर था और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। कल्पतरुः वैशिष्ट आकर्ण्य जिमुत वाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर के जिमुत वाहन क्या सोचने लगा? कल्पतरु वैशिष्ट आकर्ण्य जिमुत वाहन अचिंत्यत। जिमुत कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर के जिमुत वाहन ने सोचा परोपकारी एकई फल सिद्धो इमं कल्पपादपम आराधयामि, कि मैं भी एक परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए इस वृक्ष की आराधना करता हूँ। हितैषिणः मंत्रिणः जिमुत वाहनम किम उक्तवन्तः। जो उसके हितैषी थे, मंत्री थे, उनके द्वारा जिमुत वाहन को क्या कहा गया? युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु, की हे युवराज यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तो उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में स्थित है। स तव सदा पूज्य है, और यह तुम्हारे लिए पूजनीय है। जिमुत वाहन है कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा? जिमुत वाहन उवाच देव तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टः कामः पूरिता, कि तुमने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट इच्छाओं को पूरा किया है। तन्मय एकैक कामम पूर्य है, कि मेरी भी एक कामना या इच्छा को पूरा कर दो। नेक्स्ट बच्चों हमारा कि स्थूल पदानी यानी कि जो स्थूल मोटे शब्द है उनकी जगह हमें प्रश्न सूचक अधोलिखित वाक्य कस्मई प्रयुक्तानी किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, हमें यहाँ देखना है। कस्मई यानी कि ये शब्द जो है तस्य सानु ऊपरी विभाति, कि किसके ऊपर? कंचनपुर नाम का नगर था हिमालय के ऊपर, हिमवते। तो हमें ये बताना है कि ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठा चित्वा लिखते हैं कि यहाँ पे पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द जो है वो छांट कर लिखने हैं। नेक्स्ट में है कि कै स्तंभे विशेषणानी कै स्तंभे विशेष्य दत्तानी, कि विशेषण और विशेष्य शब्द को मिलान करना है कि कौन सी विशेषता किसकी है, इनको मिलाना है हमें। नेक्स्ट है स्थूल पद पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते है, कि स्थूल पद यानी कि मोटे शब्दों को चुन करके उसकी जगह प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। जैसे त्रोहो कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत कश्य कृपया, तो ये क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हमने उसका प्रश्न बना दिया। नेक्स्ट है स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। तो यानी कि ये जो शब्द है कोष्ठक के ये शब्द है, हमें इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। स्वस्ति राजा का राज्ञ। नेक्स्ट में है कि कोष्ठक गतेषु पदेषु, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ पे ये गृह है, गृहस्य हो जाएगा।